हरिद्वार के सिडकुल IP2 स्थित मुंजाल शोभा कंपनी के कर्मचारियों ने किया कार्य बहिष्कार। कंपनी पर लगाए कर्मचारियों के उत्पीड़न को लेकर गंभीर आरोप। लगातार कार्य बहिष्कार के चलते धरने पर बैठे कर्मचारियों में से एक कर्मचारी की देर रात अचानक बिगड़ी तबीयत उपचार के लिए ले जाया गया निजी अस्पताल। हरिद्वार के औद्योगिक क्षेत्र सिडकुल की मुंजाल शोभा लिमिटेड कंपनी में कर्मचारियों को रेगुलर करने और सैलरी बढ़ाने के अलावा अपनी अन्य मांगों को पूरी करने के चलते सैकड़ों कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार कर दिया। कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों ने बताया कि हम अपनी सैलरी बढ़ाने और कई कर्मचारियों को रेगुलर करने के अलावा अपनी अन्य मांगों को लेकर पिछले कई महीनों से कंपनी प्रबंधन को अवगत करा रहे हैं। इससे पहले भी हमने कार्य बहिष्कार कर धरना प्रदर्शन किया है। कई दिन के कार्य बहिष्कार के बाद कंपनी प्रबंधन ने हमारी मांगें मान ली थी, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों की मौजूदगी में हमारा लिखित में समझौता हो गया है। अब फिर लिखित समझौते का समय पूरा होने पर कंपनी प्रबंधन उनका वेतन नहीं बढ़ा रहा है। ऐसे में कर्मचारियों के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। सभी कर्मचारी यहां किराए के मकान पर रहकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं और हमें किराया और राशन वालों का भी हर महीने पैसा देना होता है। इस तरह की परिस्थिति में कर्मचारियों के सामने बहुत ज्यादा समस्याएं पैदा हो रही हैं। कर्मचारियों की पिछले महीने कंपनी प्रबंधन से सैलरी बढ़ाने को लेकर भी बात हुई थी, जहां उनको एक महीने का उनका वेतन बढ़ाकर देने की बात कहकर मामला रफा दफा कर दिया गया था। लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी कर्मचारियों का वेतन अभी तक नहीं मिल पाया है। अपनी मांगों के चलते आज फिर से हमने कार्य बहिष्कार कर दिया है। हमने सहायक श्रम आयुक्त को अपना मांग पत्र देकर शिकायत करते हुए पूरे मामले से अवगत करा दिया है। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं, ऐसे ही कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। मेरा नाम कुलदीप कुमार है। मैं मुंजाल शोभा श्रमिक प्रतिनिधि हूँ। हमारे यहाँ पे क्या है, मांग पत्र को लेकर विवाद चला रहा है पिछले 11 महीनों से। उसमें हमारी 3 मांगे मुख्य हैं। नंबर 1 है लड़कों का स्थायीकरण, जो कि लड़के यहाँ 12 साल से कार्य कर रहे हैं, उन लड़कों को रेगुलर नहीं किया जा रहा, उनको सबको ट्रेनिंग दर्शाया गया हुआ है। दूसरा है लड़कों की वेतन बढ़ोतरी। तीसरा है हमारे 3 लड़के जो हैं बाहर कर रखे हैं, उनमें 2 श्रमिक प्रतिनिधि है और 1 श्रमिक है, उनको अंदर लेने का। इस कारण ये जो है विवाद उत्पन्न हुआ और लड़के धरने पर बैठ गए। हेड मैनेजमेंट गुड़गांव बैठता है, वो साल में 1 बार आए, उन्होंने कोई पॉजिटिव जवाब नहीं दिया कि करेंगे। ऐसे ही पिछली बार भी उन्होंने 2 साल में करा था ऐसे ही, और स्ट्राइक करने के बाद ही करा था। श्रम विभाग में जो श्रम आयुक्त साहब ने कोई कार्रवाई नहीं करी, बस डेट लगती रहती है। हम भी जाते रहे, ये भी जाते रहे, अगली में करेंगे, आगे करेंगे, और इससे अलग कुछ नहीं हुआ। अभी क्या मांग? अभी ये मांग है जो हमारे जो लड़के हैं करीब 80, उन्हें अस्थायी करा जाए, लड़कों का वेतन बढ़ाया जाए सभी का, और हमारे 3 साथी जो बाहर कर रखे हैं लगभग 3 साल से, उनको अंदर लिया जाए। वहीं क्षेत्रीय श्रम आयुक्त मधु नेगी ने बताया कि सरकार द्वारा कर्मचारियों के मिनिमम वेतन में बढ़ोतरी की गई है, फिर भी कुछ कंपनियों में इसको लागू नहीं किया गया है, जिसकी वजह से दिक्कत आ रही है। कंपनी प्रबंधन से इस मामले को लेकर बात की जाएगी। जल्द ही कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करने की कोशिश की जाएगी। अगर मामले का जल्द निपटारा नहीं हुआ तो मामला लेबर कोर्ट में भेज दिया जाएगा। हरिद्वार से चीफ एडिटर सूर्यवंशी मोनू सैनी की रिपोर्ट। देखिए, जो ये कंपनी है मुंजाल शोभा, इसमें जो मैनेजमेंट है वो एडमेंट बना हुआ है। श्रमिकों की जो मांग है लंबे समय से, श्रमिकों की उस कंपनी के साथ ऐसा है, उनका व्यवहार है ऐसा कि जिसमें कि श्रमिकों को की जो मांगे हैं उसको नज़रअंदाज किया गया है, और अब भी जो उनकी डिमांड ऑफ चार्टर है उस पर भी सीरियसली जो मैनेजमेंट है वो अपना ध्यान नहीं आकर्षित कर रहा है, जिसके चलते कि हमारे सहायक श्रम आयुक्त के स्तर पर उसमें वार्ता गतिमान है, और श्रमिक जो हैं जिनकी मांगों को सुना नहीं जा रहा है, मैनेजमेंट के इस रवैये से क्षुब्ध होकर मेरी जानकारी में आया है कि स्ट्राइक पर बैठ गए हैं। तो अभी हमारे स्तर से इस पर कुछ समाधान निकालने का प्रयास किया जा रहा है। मैंने आपको बताया ना, जैसे कि मैनेजमेंट का थोड़ा रवैया ठीक नहीं है, व्यवहार अच्छा नहीं है श्रमिकों के प्रति भी, तो उस पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक वे आउट निकाला जाए। देखिए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि दोनों पक्षों का एकमत हो और किसी तरह से समझौता हो, लेकिन अगर ऐसी स्थिति बनती है कोई कि दोनों पक्षों के मध्य समाधान नहीं होता है तो एडजुडिकेशन के लिए हम लोग इस मैटर को लेबर कोर्ट को भेज देंगे।